गुड मॉर्निंग एवरीबडी। बज चुके हैं 11 और हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 11:30 बजे। हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। कुछ वीडियोस नहीं मैं शूट कर पाया क्योंकि फैसलाबाद का एयरपोर्ट था, काफ़ी सख्ती थी यहाँ पे, स्ट्रिक्ट था। लेकिन जैसा भी करके मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर फैसलाबाद एयर पे शो करूँ, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अभी हम बस प्लेन में जाने वाले हैं। भीड़ काफ़ी लगी हुई है, तो मैं पीछे ज़रा वीडियो भी बना रहा था ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये सामने जहाज़ है, फ्लाई दुबई। तो अभी हम जहाज़ में बैठने लगे हैं। एक्साइटेड हूँ अबाउट बाकू। सो फाइनली ये हम अपने जहाज़ में आ गए हैं और आप देख सकते हैं जहाज़ उड़ चुका है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। पहले भी मैंने प्लेन का सफ़र किया लेकिन ऐसा क्लाउडी जो सीन था वो नहीं मैंने देखा था। तो बहुत ही मैं एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र थे। अभी आ गया हमारा खाना अच्छा था, नॉट बैड, लाइक शवारमा उसी किस्म का था। ये दुबई के मंज़र हम ऊपर से देख रहे हैं। हमने जाना बाकू था लेकिन दुबई में हमारा स्टे था, फिर हमने दुबई में स्टे किया। ये दुबई के घर वगैरह नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत तरीन। वाह, ये मेरा डिज़ायर था, मेरी ख्वाहिश थी इसको देखने के लिए। सो वो ख्वाहिश भी खुदा के फजल से पूरी हुई। सो अभी हम दुबई में लैंड कर रहे हैं फॉर स्टे। ये हम जहाज़ से उतरे हैं और मज़े की बात ये थी कि मेरे साथ अलिशबा अंजुम, जो कि जन्नत मिर्ज़ा टिकटॉकर पाकिस्तानी है, उनकी सिस्टर बैठी थी। तो ना उन्हें सानू मुँह लाया ना सी मुँह लाया। तो अभी हम इमिग्रेशन में आ गए हैं जो कि दुबई की है। सो इमिग्रेशन जैसे कि लिए करी हमने, हम आ गए यहाँ पे बाहर दुबई में। हमने एंट्रेंस की है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का माहौल है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव से हैं और एवरीथिंग वाज ग्रेट, वंडरफुल। सो लेट्स एक्सप्लोर इट्स एयरपोर्ट एज वेल। ये फूड कोर्ट एरिया है और परफ्यूम आपको पता है दिस इज़ माय वीकनेस। तो मैं चाह रहा था मैं कोई परफ्यूम भी, फ्रेगनेंस जो है कि उनकी स्मेल करूँ कैसा है यहाँ पे सिस्टम। सुन रखा है कि दुनिया में सबसे बढ़िया दुबई के परफ्यूम है। सो आई वाज ट्राइंग। अभी हमें लगी थी प्याज, तो मैंने ट्राई किया कि मैं मशीन से कुछ निकालूं। पैसे भी डाले लेकिन उन्होंने पैसे बाई फेंक दिए। मुझे लगा शायद मैंने पाकिस्तानी नोट डाल दिया। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से ट्राई की, लेकिन इट रियली वर्कड वेरी वेल। जो भी बड़ी मुश्किल से निकला, 2 बार तो नोट निकाल दिया था। ये सिक्के दिए तो हम ये भी इंसल्ट कर रहे हैं। ओके जी, 5 पेज। हेलो, अभी भी हम दुबई एयरपोर्ट पे हैं और वेट करते करते हमें भूख लगी है। आई गेट समथिंग टू ईट एज यूजुअल। KFC की मार्केट लगी थी और अब हम 7 घंटे हो गए हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं और अभी भी कभी कुछ कह रहे हैं। सी एक बार इन्होंने हमें बस में बिठा भी दिया था कि हम जहाज़ में जाएं, लेकिन फिर से ये हमें वापस ले आए और कह रहे हैं कि फ़्लाइट लेट हो गई है। तकरीबन 7 घंटे हो गए ऑलमोस्ट और अभी हम लाइन में लगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3 घंटों का स्टे था लेकिन 8 घंटे हमें मजबूरन इंतज़ार करना पड़ा। बिलाखिर हमें जो है कि फ़्लाइट मिल गई। अब हम बाकू के लिए निकलने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ा। तो अभी हम बाकू में जा रहे हैं, फिर बाकू में जाकर आपसे बात करते हैं। ये रहा जी हमारा प्लेन फ्रॉम इनसाइड। ये अभी हम बाकू में लैंड कर चुके थे। तो मैं चाह रहा था बाकू का जो एयरपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट लुक्स लाइक अमेजिंग, फैबुलस, यू नो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीटनेस थी, ज़्यादातर टाइल और उसके साथ साथ कारपेटेड था और इसकी वॉल्स बड़ी खूबसूरत थी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत था और नज़र आ रहा है कि जो पैसे लगे हैं इन्होंने कमाल कर दिए। देखे ज़रा क्या कमाल है। जितने मुल्कों के बारे में मैं सुन रहा हूँ कि वो बहुत गरीब हैं, लेकिन जब उनमें हम जा रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बाद में पता चलता है भाई वो सब के बाप है। और एयरपोर्ट की लुक देखें ज़रा, बहुत कमाल का एयरपोर्ट, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
ये रही जी, हमने इमिग्रेशन क्लियर की है। अभी हम बाहर आए हैं, अब हम ढूंढने जा रहे हैं होटल। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लुक एट बिहाइंड मी, वाह सुपर्ब, कमाल कमाल कमाल, लाजवाब। ले जी, अब हम आ गए हैं बाहर बाकू एयरपोर्ट के, और इसकी बाहर की लोकेशन बहुत खूबसूरत है। रात के तकरीबन 2 के करीब का टाइम है। सो फाइनली हम मुश्किल से अपने होटल में आ गए, और होटल का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके हमने 120 मन्नत जो है वो पे किए हैं, जबकि 40 मन्नत इसका एक्चुअल रेंट है। वो इसलिए क्योंकि मैं फैमिली के साथ था और रात का वक्त था, और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और महंगे में हमें दिया। पहली मॉर्निंग है यहाँ पे, और मैं अभी अपने रूम से एग्ज़िट करके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने सुना था, लेकिन अभी देखा भी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही है, और कुछ इतने खासे लोग भी नहीं है, रूटी से है। सो रात को भी मैं वीडियो में बता भी रहा था, ये बहुत बड़े स्कैमर्स भी हैं। जब भी आएँ बुकिंग करवा के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए जो भी बाकू आना चाहते हैं, और जितनी ऑनलाइन आपकी प्राइस हुई उतनी दीजिएगा, वरना 40 मन्नत जो इनकी करेंसी है, 40 मन्नत का रूम था जो हमने 120 में लिया रात को। सो बी केयरफुल, और गिव अ लुक प्लीज़, चेक ज़रा। है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत ही रूढ़ी से फीके फीके से हो गई हैं सारे। ये स्ट्रीट जी, अभी जो आए हैं हम अपने रूम से, क्योंकि जो नाश्ता है ये इनकी तरफ से क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बूफे लगे हुए हैं। कोई खाना इतना खास नहीं है, लेकिन इट सीम्स गुड। मैं अभी बता भी सकते कि है क्या ये क्या नहीं, ना ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। ये बीफ है, और मुझे काफ़ी नहीं पता क्या है, मैं अभी आपको ये फला नहीं है जो मुझे पता है, लेकिन इट सीम्स सो गुड। हो गया ब्रेकफास्ट रेडी इन द प्लेट। यहाँ पे गोरे आए हैं, वो एक ब्रेड ले ली, एक योगर्ट ले लिया, और दिस एंड दैट, एक एग ले लिया। मैंने प्लेट पूरी भर ली है, तकरीबन इनके अकॉर्डिंग 3 से 4 लोगों का है, लेकिन ये पता नहीं सकता कि हम नाश्ता करें और चाय ना पिए। मैंने तो कॉफ़ी ली है। खाना खाते हुए जो सबसे मेन डर था वो यही था कि कहीं हम पोर्क यानी कि सूअर का गोश्त ना खा लें। तो मुझे किसी ने बताया नहीं यहाँ पे सूअर नहीं चलता, तो थैंक्स गॉड फिर हमने बेधड़क होके खाया। और अभी हम ले जी, अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं फॉर सर्चिंग अनदर रूम। और उसी के साथ साथ इसके जो खूबसूरत एरियाज़ हैं, इसके जो खूबसूरत इलाके हैं, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, जिसके वो लुक है एज वेल। तो मैंने ज़्यादातर इसी स्ट्रक्चर में मैंने जो है कि इनकी बिल्डिंग्स देखी है। इवन जो फ्लेम टावर्स हैं वो भी सिमिलर है इसके। और इसी के साथ साथ बस यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं, ये देखिए ज़रा। और यहाँ पे गाड़ियाँ, जो बिल्डिंग्स है ना, वो मुझे बहुत उम्दा लगी। देखिए ज़रा, सारी यूरोपियन स्टाइल की हैं, और जितनी भी हैं ज़्यादातर मैंने कैमल कलर की देखी हैं। क्या कहने, क्या खूबसूरत है। आई लव इट, आई लव इट, जस्ट गिव अ लुक। हेलो, तो अभी हम निज़ामी स्ट्रीट जो मेन सेंट्रल ऑफ बाकू है, हम वहाँ पे हैं। अभी हमने डॉलर एक्सचेंज करवाया, संडे था, थैंक्स गॉड भी डॉलर फिर भी मिल गए। और आई वांट टू शो यू समथिंग। ये इनका सेंट्रल है और बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा व्यू है इनका। बहुत ज़्यादा फॉरनर्स आए, ये देखिए ज़रा बिल्डिंग्स। इनकी बिल्डिंग्स में एक बात तो बहुत ही ख़ास और लाजवाब है, वो ये है कि इनका जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट सेम है, और यही इनको रॉयल लुक देता है, और यही इनको खूबसूरत जो है वो लुक देता है। सो फाइनली सर, हम अपने अगले रूम में आ गए हैं। मैं आपके साथ इसका भी व्यू शो करना चाह रहा हूँ।
बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम है सिटाडेल होटल, जो कि नियर बाय मेन डाउनटाउन, मेन ओल्ड टाउन और मेन सेंट्रल जो बाकू है वहाँ पे है। सो बहुत ही खूबसूरत है, छोटा है लेकिन एंटीक है। रूम में सामान रखने के बाद हम आए एक स्टोर पे। अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सकता क्योंकि अच्छी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने ख़रीदा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत अच्छा था सीन, और चीज़ें यहाँ पे तकरीबन नॉर्मल है, कोई इतनी महंगी भी नहीं है, इतनी सस्ती भी नहीं है, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ के। देखें ज़रा, मैं तो इसी चीज़ पे रह गया हूँ। ले जी, फाइनली हम उस लोकेशन पे आ गए हैं। जो भी बाकू आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले यहाँ पे आएँ, जो कि निज़ामी स्ट्रीट कहलाती है। ये आबशार देखिए कितनी खूबसूरत है, दोपहर में इतनी खूबसूरत है, तो रात को सोचिए जब लाइटिंग के साथ होगी तो कितनी खूबसूरत होगी। और उसी के साथ साथ इसकी जो टोटल यूरोपियन लुक, जो बिल्डिंग्स है, जो एरिया है, उसकी भी आपको साथ ही साथ में लोकेशन दिखाता हूँ, खूबसूरती दिखाता हूँ। उनका जो कमाल की उनकी जो लुक है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें ज़रा, और अभी मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिनके बारे में मैंने सुना था और जो मैंने प्लान किया कि आज मैं उनको एक्सप्लोर करूँ आपके साथ। अभी लगी है हमें भूख, अभी जा रहे हैं हम खाना खाने। तो खाना उसने दिखा के, मेरा तो मूड था बाद में खाऊंगा, लेकिन खाना है ही बड़ा मज़ेदार। मैंने कहा चले मैं जाके भी करता हूँ। नेक्स्ट ये रेस्टोरेंट है जी जिसपे हम आए हैं। मेन्यू इनका बड़ा अच्छा है। वांट सीट आउट और इनसाइड? इनका होटल है। Where we gonna eat something? Wow. अभी हम आए हैं, भूख लगी हुई थी तो अभी हम आए हैं सीमित हाउस में, जो कि मेन सेंट्रल जो है बाकू का उसमें है। एंड आई रिकमेंड यू गाइस, जब भी आप बाकू में आए इनका खाना टेस्ट करें, क्योंकि मेन्यू से बड़ा मजे का लग रहा है। और अभी हमने ऑर्डर दिया, जो ही आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई वांट टू शो यू द लोकेशन एज वेल, प्लीज। और मजे की बात ये, यू कैन सी आउटसाइड एज वेल एंड इट सीम्स वेरी टेस्टी, सो लेट्स सी। अभी मैं मेन्यू देख रहा हूँ कि कौन सा खाऊं, क्योंकि जो पहले देखा था उसके साथ मैं कुछ और भी इंक्लूड करना चाह रहा था। फाइनली मैंने ऑर्डर किया और ये रहा मेरा ऑर्डर, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखने में भी लाजवाब है, और जब हमने खाया तब भी बहुत ही मज़े का था। और हमने प्लान किया कि फिर जाने से पहले एक बार यही टेस्ट करके जाएंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत आला था। इसकी लुक बड़ी मज़े की थी, खुशबू बड़ी मज़े की थी, सेम टू सेम पाकिस्तानी था। बट इनकी जो जिसे हम रायता बोलते हैं, इनकी टोटली वो डिफरेंट था, टेस्ट इनका डिफरेंट था। और साथ में इन्होंने हमें मटन भी दिया है, साथ में बीफ कबाब और प्लस चिकन, ऑल इन वन। मिले हैं जो कि अज़रबैजान बाकू में परफ्यूम का काम भी करते हैं, प्लस ये सिंगर भी हैं। तो मैंने जब इनको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, अपने गीत सुनाए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ इनको सुनाई, तो मैं इनको सुनाने जा रहा हूँ। So this is song from Bible as well. Okay. So in Israel, the Jewish people sings for the Lord. Okay. So it says like Shema, Shema, Shema Israel, Adonai. Adonai, Hu Elohim, Adonai, Hu Elohim, Adonai. Ooh.
vocal very strong. Oh really? Very strong. ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ कह रहे मेरा वोकल बहुत अच्छा है अच्छा थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू हम एक शॉप पे थे जहाँ पे एक म्यूजिक लवर था और म्यूजिक प्ले करने वाला म्यूजिशियन था और उसी के साथ साथ अभी हमने देखा है और यहाँ पे हमें एक और बंदा मिला जो कि बाकमाल अब सुरंगी है आई डोंट नो व्हाट इज द बट आई वांट टू शो देखिए जरा कमाल है लाजवाब कमाल है कमाल जी गुड इवनिंग, एक बार फिर से सलाम, ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी। आपके साथ शेयर करते हुए नाइट व्यू ऑफ बाकू सेंट्रल स्ट्रीट और प्लस इसकी खूबसूरत इमारतें और ख़ूबसूरत लोगों के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो और हमारे साथ बनिए रहेगा ताकि आपको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलें। ये खूबसूरत इमारत थी, बहुत ही प्यारी थी, मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ और इस पर ये बड़े बड़े स्टैचूज़ बनाए हैं। ये वो करैक्टर्स हैं जिन्होंने अज़रबैजान जो कंट्री जब बननी थी इन्होंने अहम किरदार अदा किया, तो उन्होंने उनकी यादगारी के लिए उनको डेडिकेट करने के लिए ये बिल्डिंग के साथ उनको उनकी जो स्टैचूज़ हैं वो बनाए हुए हैं। सो इसी के साथ ये इंडियन कुछ लोग हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी भी हैं, हर किस्म हर रंग और नस्ल का इंसान यहाँ पे पाया जाता है। सो इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी भी कम नहीं है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अभी हम हैं बाकू की ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी भी इसको बोलते हैं। जब बाकू पहले जो बाकू का शहर था वो यही था, आप देख रहे हैं जिसकी चारदीवारी भी देख रहे हैं। अब इसके बाहर जो है मेन सिटी है, लेकिन ये मेन सिटी के अंदर ओल्ड टाउन है। सो अभी हम जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। कैमरामैन अगर दिखा सकते हैं इसकी वॉल वगैरह आपको, इनसाइड सिटी अभी भी ये लाइक कैसल है। सो वी आर गोना विजिट इनसाइड एज वेल। यस कम। पीछे जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ था जी बाकू सिटी जो पहले थी। इन्होंने अपनी याद के लिए आज भी इसको ऐसे रखा हुआ है। सीम्स लाइक एंटीक पीस। पुराना शहर है जी और ज़मीन बोझ भी काफ़ी हो चुका है इस वक्त, यानी कि ज़मीन के नीचे काफ़ी हिस्सा इसका चला गया है।
यहाँ पे हम फ्लेम टावर ढूंढते ढूंढते न जाने कौन सी साइड पे आ गए थे, लेकिन फ्लेम टावर जो है कि हमें नहीं मिल पाया। सिर्फ हम उसको फॉलो करते आए, डायरेक्शन किसी से पूछी नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी को ज़ुबान भी नहीं आती थी। लेकिन कैसे भी करके हम उसके इर्द गिर्द आ गए थे। उसके पास तो नहीं जा पाए, लेकिन इर्द गिर्द आ गए थे। तो अभी थक गए हैं, हम वापस जाएंगे, क्योंकि हम कल फिर ट्राई करेंगे कि आपको उसका नज़ारा दिखा दें। हम फ्लेम टावर के चक्कर में, क्योंकि पता नहीं था हमें, हम चलते चलते हम 4 से 5 किलोमीटर चले और यहाँ की चढ़ाइयाँ आखिर की मुश्किल है, पहाड़ी सिलसिला टाइप है बाकू की ओल्ड सिटी में। हम उसको क्रॉस करते करते हमारे पीछे आप देख सकते हैं फ्लेम टावर। तो फाइनली हम उसके पास आ गए हैं। तो यू कैन सी इट क्लियरली। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा सिस्टम है। सो बाकू इज़ रियली अमेजिंग। ले जी, फाइनली सबसे खूबसूरत जो यहाँ का लोकेशन है वो है फ्लेम टावर। ये हम फ्लेम टावर का सीन लेते हुए विद इन माई वीडियो। सो अंधेरे की वजह से शायद आप मुझे और फ्लेम टावर को भी सही से ना देख पाएँ। निज़ामी स्ट्रीट का विज़िट हमने किया, एक्सप्लोर किया उसको। उसके बाद हम बाकू ओल्ड सिटी के फ्लेम टावर हमने देखा और अभी हम होटल की जानिब जा रहे थे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैंने देखी जो कि आर्ट कहलाता है और बहुत ही बाकमाल मैंने देखा है। और विद इन अबाउट 10 to 15 minutes they complete they draw your picture on the paper. Please, I want to show you. This is really amazing. Just draw here. Hello. This is real art. मॉर्निंग, ये हमारी सेकंड मॉर्निंग है बाकू, और अभी हम रिसेप्शन से जाने लगे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको इस जो हमने न्यू रूम लिया है उसका भी रिसेप्शन आपको दिखाऊं। बहुत ही डिसेंट है, और प्लस ये भाई हैं अफ़गानिस्तान से हैं जो कि यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे हैं। और हमने यहाँ पे रूम लिया है, रूम बहुत डिसेंट और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं इनकी रिसेप्शन भी बड़ी अच्छी है। सो इट्स रियली ग्रेट टू बी हियर। तो चलें फिर से बाकू एक्सप्लोर किया। नाश्ता करने लगे हैं। आई वांट टू शो यू, स्ट्रीट फूड है और इनके बनाने का तरीका भी बहुत खूबसूरत है। अभी व्हाट्स इट्स नेम? व्हाट्स इट्स नेम? Name Çörek. Çörek. थोरैच Çörek. Çöreç. Çörek. Çöreç. व्हाटएवर थोरैच, ओके। सो ये बता रहे हैं जी, हमने एक बीफ लिया है और एक साइड पे मटन है, सॉरी बीफ और चिकन है। सो वी आस्क्ड फॉर 1 चिकन एंड 1 फॉर बीफ। सो ये 3 मन्नत का है, और 1 मन्नत इनकी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट 260 समथिंग। ठीक है, अच्छा है। इनके अंदर जो सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो ये है कि आपको ज़ुबान इनकी जो है कि वो बड़ी मुश्किल है। ना इनको इंग्लिश आती है ना हमें इनकी ज़ुबान आती है। तो कोशिश करें जब भी आप आए ट्रांसलेट करके आएगा। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जब आप बाकू आएँ तो एक ऐप है बुल्ट, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप टैक्सी लोकल लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक 40 to 50 मन्नत जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वो ऐप करेंगे तो आपको 2 या 3 मन्नत में आप कहीं पे भी जा सकते हो करीब करीब। सो इसलिए तो Pakistan नहीं है। पाकिस्तान यहीं पे घूमते घूमते हमें एक दोस्त मिला जिसका नाम जमील था। ही इज़ नाइस बॉय एंड इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि ये यहाँ पे सिटीज़न था यहाँ का। तो उसने ये हमें चर्च के पास भी लेके गया। ये चर्च तकरीबन
अर्मीनियम चर्च था और ये तकरीबन 1888 का बना हुआ था, जो कि आज भी कायम है, जो कि आज भी इस एरिया को 4 चांद लगाते हुए आपके सामने दिलकश नज़ारे लेकर खड़ा हुआ है। खुदा का शुक्र है कि जहाँ भी हम जाते हैं कहीं ना कहीं यीशु अल मसीह की मोहर हमें नज़र आती है। तो हमने रिक्वेस्ट की कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज क्लोज्ड। सो ओनली संडे को आप यहाँ पे आ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर खुदा के फजल से ज़रूर हम आएंगे यहाँ पे। होटल में मुझे वो मिला था, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला था, उसमें ये था और इसको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। ये है मिला कंपनी का है, योगर्ट है विद स्ट्रॉबेरी, अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद है ये। I'm looking for something else. हाँ जी, हम निज़ामी स्ट्रीट पे, हम ओशन साइड पे जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की मशहूर जो है कि पर्सनैलिटी हमें मिल गई है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपका भी दीदार कराऊँ और उनकी कुछ लाइन मैं नहीं बोलना चाहता, वो खुद बोलेंगे, बहुत मशहूर है। तो आओ मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास। जनाब अली जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे ठीक ठाक? जी अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਮਰੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ 300 ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, 3 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ। पास से इस साइड पे आ गए हैं। हम जा रहे सी साइड पे, हम सी साइड पे आ गए हैं। वाह, प्लेइंग गेम यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। ओशन पे आए हैं तो आइसक्रीम बहुत इनकी अच्छी है, थैंक यू सो मच। ये 5 मन्नत की है, पाकिस्तानी कोई अबाउट 700-800 के करीब है मेरे ख्याल में, क्योंकि एक जो मन्नत है वो 162 का है, तो इतना कुछ ही करना। ले जी, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कैस्पियन ओशन पे, सी भी बोलते हैं इसको, जो कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जो कि लेक है और डिपेस्ट है। ये तकरीबन 3300 समथिंग डिपेस्ट, यानी कि इतनी इसकी गहराई है। तो इसके साथ फ्लेम टावर की भी लोकेशन आती है और दीगर जो बिल्डिंग है उसकी भी लोकेशन बहुत खूबसूरती है, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत इसके भी व्यूज़ थे। तो मैंने कहा कि चलें मैं आपके साथ शेयर करूं और उम्मीद करता हूं कि आपको देखकर ये पसंद आएगी वीडियो। पाकिस्तान की मशहूर एक कहावत है कि इदा कां चेटा ही है। आज वो कहावत जो है वो झूठी साबित नहीं हुई बल्कि सच्ची साबित हो गई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ज़रा, यहाँ के जो कौवे हैं वो ज़्यादा जो इनका हिस्सा है वो वाइट ही है, तो जिन्हें वो कहावत बनाई होनी है वो इन्होंने वेख के बनाई होनी है। यहाँ पे इटली का एक शहर है वेनेज़िया, विनस, उसकी कॉपी इन्होंने यहाँ पे बनाई है। ये बोर्ड वगैरह आपको बोर्ड में लेके जाते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं। एक छोटी सी उन्होंने लेक टाइप बनाई हुई है और इसकी जो अगर कपल है आप तो इसकी कॉस्ट होगी तकरीबन आपको 20 मन्नत आपको पड़ेंगे एंड पर हेड जो है वो 15 मन्नत है। अगर फैमिली साथ है फिर 40 मन्नत में 5 बच्चे और एक जो कपल है वो यहाँ पे इसकी सवारी कर सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ज़रा, लोग आ जा रहे हैं, साथ ही होटलिंग भी कर रहे हैं, साथ में जो इसका
बाकू का जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्लेम टावर भी आ जाता है और दीगर जो कुछ भी हैं वो आपके सामने है। यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा थे, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। मोमेंट्स बहुत ज़बरदस्त थे। इट वाज लुकिंग लाइक कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। तमाम खूबसूरत नज़ारे देख के उसके बाद हम जाने लगे थे अपने होटल की जानिब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। गर्मी दोपहर में काफ़ी होती है, लेकिन जो ही मौसम ढलना शुरू हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे मैप भी था जो कि पूरी पार्क का था, और ये जो लेक थी इसका था। कि दुनिया का तीसरा डीपेस्ट जो लेक है वो ये थी बाकू की। सो उसी के साथ ये देखिए, वी कैन से दैट ये यूरोपियन साइट एज वेल। बहुत 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 मुझे पसंद आई ये कंट्री, और इसका कैपिटल आई थिंक बाकू ही है। सो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आप भी जब भी आएँ इन सारी प्लेसेस पे घूमें, तब जाके आपके पैसे जो होंगे वो पूरे होंगे। और कैप्चर मस्ट किया करें और कोशिश किया करें आप भी एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लें, क्योंकि आपने इतने पैसे लगा के यहाँ पे आए। तो मेरा थाउट ये है कि थोड़ी सी मेमोरीज भी कलेक्ट होनी चाहिए कि आप इतनी दूर आए। जैसे ये फ्लेम टावर है, ये बिल्डिंग्स है और दीगर तमाम चीज़ें जो भी हैं, इनको कैप्चर करना बड़ी अच्छी बात है, ताकि जब आप बूढ़े हों तो आपको पता चले जी आप कहाँ। अभी जब हम होटल की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में ही फिर से हमें बाकू का ओल्ड टाउन है वहाँ से गुजरना हुआ। तो मैंने किसी से पूछ ही लिया कि ये जो बाकू ओल्ड सिटी है ये कितना पुराना है। मैं नहीं चाहता था कोई ऐसी वैसी बात मैं आपसे करूँ कि मुझे पता ना हो, मैं फजूल में यहाँ पे बोल दूँ आपके साथ। सो मुझे पता चला कि ये जब इस्लाम वजूद में आया, यानी कि सन 1400 में, तब ये बाकू सिटी जो है कि इसकी तामीर हुई थी, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो जो कि आज भी कायम है। देखिए ज़रा 600 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो अभी भी आपके सामने है और अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। सो इट्स रियली अमेजिंग टू बी हियर अगेन। ये टावर 600 साल पुराना है। अब तो ये काफ़ी ज़मीन के नीचे भी है, लाइटिंग वगैरह ऑन हो रही है। इसकी वो लुक, वाह, 600 years old। घूमते घूमते मेरी नज़र एक शॉप पे गई जो कि पुराने ज़माने के ज़रूफ़ इनके पास पड़े हुए थे, कदीम जिनको बोलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मुझे बहुत पसंद आए। और इसी के साथ साथ कुछ स्टैचू भी थे जो कि उसी दौर के बने थे। इनके कोई सोल्जर्स थे या जिन्होंने इस कंट्री बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एंटीक चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, एंड आई लव ऑल ऑफ दैम। इन्होंने आज तक इसकी खूबसूरती को कायम रखा हुआ है। ये देखें ज़रा, ये बालकनी से कुछ लोग झांक रहे हैं, और प्लस साथ में इनके पास एक कैट भी है। और ऊपर वाली विंडो में देखें तो 3 कैट जो है वो बाहर देख रही हैं। बहुत ही मुझे तो खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें देखकर। एंड आई बीन वेटिंग टू गो टू इज़राइल सो आई कैन सी द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ऑल दोज डेजिनेशंस वेयर जीसस विजिटेड एंड ऑल ऑफ दैम। सो मैं उसके बारे में मैं एक्साइटेड था, लेकिन इसको देख के मैं खुश हूँ। मुझे बस वही याद आ रहा था कि कभी यरूशलेम में भी खुदा के फजल से जाना हुआ तो ज़रूर जाएंगे और मुक़द्दस मकामात जो हैं उनको विज़िट करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे एज़ वेल। इवनिंग हो रही है और लोग बाकसरत से यहाँ पे आना शुरू हो रहे हैं।
और ये जो गेट है, हम बाहर जा रहे हैं बाकू ओल्ड सिटी से, इसकी न्यू सिटी में। ओल्ड बाकू सिटी So, के बाहर की जो सिटी है आपको ये भी व्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इस वक्त इवनिंग हो रही है, लाइटिंग और ऑन हो रही है, प्लस लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सर्दी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और तकरीबन यहाँ पे बाहर निकलना नामुमकिन होता है दोपहर में भी और इवनिंग में भी। लेकिन गर्मियों में उतनी ही कसरत से यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो अभी भी मैं काफ़ी स्वेटी हूँ और लोगों को देखकर और उनके पैशन को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए हुए थे एक्सप्लोर करने के लिए इसको। जैसे कि मैंने तो आपको मैंने कहा पिछली चले वीडियोस में दिखाया था कि एक भाई है ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है जो मेरा गीत लिखा हुआ है, जो मेरा गाया हुआ है, कि वो ये बजाएं। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, सो लेट्स सी। प्लीज कम हियर। आगे मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ, मसीहा मैं तेरा तलबगार हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, हालातों ने बहुत सताया, हालातों ने बहुत सताया, तेरे सिवा ना कोई याद आया, तेरे सिवा ना कोई याद आया। Thank you so much. Thank you so much. घूमने के बाद गए थक और हमें लगी है भूख, तो एक नए ले जी, इतना घूमने के बाद हमें लगी है भूख, तो हम नए होटल में हैं जिसका नाम है साजिली। तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलें जाते हैं, खाना भी खाते हैं और साथ में वीडियो भी बनाते हैं। तो ये जा रहे हैं हम अंदर, इसका व्यू देखें ज़रा। इसका जो टेस्ट है, सुना है कि वो अरेबिक स्टाइल का है और रिप्रेजेंट भी ये जो खाना करते हैं वो अरेबिक स्टाइल में करते हैं। सो ये देखिए लाइव किचन भी है इनका, जहाँ पे खाना बन रहा है। तो इसी के साथ साथ हम बैठ गए हैं। बहुत अच्छा और कमाल का व्यू है पीछे। हमने बीफ ऑर्डर किया है विद राइस, एक रोटी है, साथ में ये पिज़्ज़ा टाइप कुछ है, साथ में ये था। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने एक पानी की बोतल रोटी के ऊपर सब कुछ डाला, लाइक पिज़्ज़ा टाइप है। 4 मन्नत पाकिस्तानी तकरीबन कोई 550 का एक गिलास का जो पानी आपको नज़र आ रहा होगा वो है। सो खाना जो था वो 50 मन्नत का हमें पड़ा। आज हमारा आखिरी दिन है बाकू के अंदर और अभी हम फायर टेंपल के लिए जा रहे हैं। अभी हमने बोल्ट करवाई थी, जो कि ऐप है यहाँ पे, जैसे हमारे इन ड्राइव है, योंगो है और क्रीम है। सो इसी तरीके से बोल्ट है यहाँ पे जो हमने करवाई है। सो ये भाई हमें लेने के लिए आए हैं। अभी हम जा रहे हैं फायर टेंपल, तो फिर वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। तो जो भी मंजर जो हम देखेंगे, आई विल शेयर विद यू गाइस एज वेल।
फाइनली हम पहुंच गए हैं फायर टेंपल के गेट पे और बाकी अंदर के व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो लेट्स मूव। अभी हम आए हैं बाकू में फायर टेंपल पे जहाँ पे आग जलती रहती है, तो अभी हम वहाँ पे आए हैं। अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और कदीम लोकेट है इसकी। तो अभी हम टिकट लेने जा रहे हैं, फिर हम अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं। सो लेट्स कम विद मी। टिकट्स परचेज कर लिए हैं, अभी हम टेंपल के अंदर जा रहे हैं। एक टिकट जो पड़ी है वो तकरीबन मुझे 9 मन्नत की पड़ी है, जो कि अबाउट पाकिस्तानी 1500 के करीब की है। और मैंने 2 टिकट्स ली हैं और तकरीबन 3000 के अंदर, और देखते हैं कि 3000 के अंदर लोकेशन है भी या नहीं। तो ले जी फाइनली हम फायर टेंपल के गेट के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं और ये रही वो जगह जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे। और ये आग जो आप देख रहे हैं मेरी राइट साइड पे, ये आग इनके कहे मुताबिक पिछले 400 साल से लगातार जलती आ रही है। और ये मज़बा टाइप जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी आग नज़र आ रही है। यहाँ पे कुर्बानी किया करते थे वो मज़हब जो जिनकी ये टेंपल हुआ करती थी, इबादतगाह हुआ करती थी। और उसी के साथ ये मेरे पीछे आप रूम्स देख रहे हैं, कमरे देख रहे हैं। इन कमरों में कहा जाता है कि हिस्ट्री में जब इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश तमाम एक कंट्री हुआ करते थे, वहाँ के महाजर जो यहाँ पे बिज़नेस के लिए आते थे, कारोबार के लिए आते थे, वो इन रूम्स में ठहरा करते थे। और इन रूम्स में डिफरेंट किस्म के गॉड्स हैं, लाइक हिंदू गॉड्स हैं। हिंदू गॉड्स हमने काफ़ी देखे हैं, जैसे कृष्णा हैं और इनकी जो माताएं हैं, आई डोंट नो देयर नेम्स एज वेल। सो काफ़ी लाइक उनके हैं, गणेश थे और भी दीगर इनके जो गॉड्स हैं हिंदुओं के वो थे, क्योंकि उस दौर में जो हिंदू होते थे वो मेजॉरिटी होती थी और वही बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। सो अंदर जब हम गए तो हमने देखा काफ़ी चीज़ें कदीम जो है, एंशियन जो है वो भी पड़ी हुई थी। और प्लस उनकी हिस्ट्रीज भी लिखी हुई थी। ये देखिए ज़रा, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कब यहाँ पे कौन सी चीज़ मिली और कितनी देर पहले मिली, दिस एंड दैट। सो ये बहुत ही कमाल की चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे बहुत कदीम चीज़ें मुझे बहुत, ये देखिए ज़रा, ये हिंदू का जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ये जो मोमेंट है, ये पिक्चर जो है ये 1964 की है। तब भी फायर लगी, तब भी आग थी इसके अंदर, और आप अभी भी हम देख रहे हैं अभी भी आग मौजूद है। ये आग कभी नहीं बुझी, तकरीबन 400 साल से ही जलती जाती है आग। आ जाए, ये दूसरे रूम में हम आए हैं, यहाँ पे भी इसी हिस्ट्री वगैरह बताई गई है। ये देखिए सर, ये देखें, ये हज़ारों साल पुराना है। और ये तब के ज़रूफ वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। अंधेरे में शायद आपको सही से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट यू कैन सी इट वेरी वेल। ओह माय गुडनेस, ये आदमी का तब का एक सूट टाइप है, वो भी पड़ा हुआ है। ये जो इसकी दीवारें वगैरह थी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन खस्ता हाल होने की वजह पे गिरती जा रही हैं और एक छोटी सी टेंपल रह गई है। ये तीसरा रूम था, अब हम चौथे रूम में जा रहे हैं। ये बहुत सारे रूम्स हैं। एक और रूम में आए हैं जिसमें हमने इनकी चीज़ें पड़ी हुई देखी हैं। ये ज़रूफ है तब के, अभी भी कायम है। ये कुछ दवाई वगैरह बनाने के लिए, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी चीज़ें हैं पुरानी, ऐसे हकीमों के पास, सेम वैसे ही यहाँ पे है। सूट के बारे में नहीं पढ़ा मैंने, तो इसलिए मैं नहीं बताऊँगा इसके बारे में आपको। वाह, ये देखें ज़रा, अमेजिंग। साइड पर जाऊँगा। ये इनके जो भगवान थे, इनकी मूर्तियाँ वगैरह थी जिनके सामने ये
बलि देते थे, कुर्बानी देते थे, उनके बारे में हिस्ट्री है। वाह, ये रूम्स वगैरह इनके। जैसा कि आपको पता है कि हम फायर टेंपल में हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 200 साल पुरानी है, और इसके अंदर जो रूम्स आप देख सकते हैं, सारे रूम्स बताया जा रहा है हिस्ट्री के मुताबिक कि यहाँ पे जो एशिया से यानी कि इंडिया से यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी पहले इंडिया में था, वो सारे लोग जब यहाँ पे तजारत के लिए आते थे, जैसे कि पाकिस्तान से कोई भी चीज़ इस साइड पे आती थी या वहाँ के जो बिजनेसमैन थे तजारत करने यहाँ पे आते थे, तो वो इन रूम्स में आके स्टे किया करते थे। और अंदर जितने भी रूम्स हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के गॉड है, जैसे इंडियन हिंदू भगवान कृष्णा है, उनके देवियाँ हैं, जितने भी हैं उन सब के एक एक रूम है। जो भी रिलीजन का जो भी आता था वो अपने रूम में अपने भगवान को उनकी मूर्ति लगाता था। आज भी वो मौजूद है। और ये जो टेम्पल आपने देखी ये 200 साल पुरानी है। इधर देखिएगा ज़रा। और ये जो टेंपल आप देख रहे हैं ये नीचे मस्मार हो चुकी है, तकरीबन इसकी बस फाउंडेशन ही नज़र आ रही है। ये 7000 साल पुरानी है, 7000 साल पुरानी है। और ये जो आप देख रहे हैं कुर्बान का, ये बहुत पुरानी, यहाँ पे वो अपनी बलियाँ वगैरह देते थे। जो रिलीजन यहाँ पे था, जो मज़हब यहाँ पे था, वो अपने खुदाओं के लिए यहाँ पे कुर्बानी दिया करते थे। और ये टेंपल एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7000 साल पुराना है। और उसी के साथ साथ ये नीचे भी टेंपल है, उन्होंने शीशे से कवर किया हुआ है। ये देखिए ज़रा, ये भी रूम्स हैं, यहाँ पे भी तजारत के लिए लोग आया करते थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही कमाल की यहाँ पे व्यू। ये देखिए, ये आग पिछले 400 साल से जल रही है और आज तक नहीं बुझी। वो साइड पे भी है। ओह माय गॉड, ये सारे रूम्स हैं, बहुत ही कमाल है। जब भी आप आए ज़रूर इसका भी विजिट करें। और मुझे वैसे भी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, आई लव ऑल ऑफ देम। सारे रूम्स हैं। हाँ जी, ये मेन टेंपल का हॉल है जहाँ पे आप अभी मुझे देख रहे हैं। और ये आग जो आप देख रहे हैं, और ये टेंपल जो पूरी है, यहाँ पे बलि दी जाती थी, ये जो भी रिलीजन था यहाँ पे। और ये जो आग आप देख रहे हैं, ये आग पिछले 400 सालों से जल रही है, क्योंकि इस ज़मीन के नीचे जो गैस के और तेल की ज़खायर हैं, इस वजह से। लेकिन इनका ईमान और इनका फेथ और है, आई डोंट नो व्हाट इज देयर। सो अभी हम सारी टेंपल को विजिट कर रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा और बहुत कमाल किस्म का सीन है। ये जो ये टेंपल आप देख रहे हैं, ये 200 साल पुरानी है। और अगर आप इसी के साथ ये नीचे टेंपल देखें, सॉरी इस साइड से, तो आपको नजर आएगी, ये जो आपको नजर आ रही है इसकी फाउंडेशन, ये पिछले तकरीबन 7000 साल पुरानी इमारत है। यहाँ पे जो लोग, जो आबासी, जो के रहायशी लोग रहा करते थे, ये उनके 7000 साल पुरानी, यानी कि अबाउट 5000 BC बिफोर क्राइस्ट। सो ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा। जो टेंपल है, फायर टेंपल, हमने इसको विज़िट किया है, जहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हमने देखी हैं वो हिंदुइज़्म की है, लाइक हिंदू गॉड्स हैं, और ज़्यादातर हिस्ट्री, और ऊपर से जो इबारतें लिखी हुई हैं वो मोस्ट ऑफ जो हिंदी वर्ड्स हैं उनकी लिखी हुई है। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये भी एक्सपीरियंस था कि हम एक हिस्ट्रिकल प्लेस पे आए जिसकी बुनियाद, संगे बुनियाद जो पहली टेंपल थी उसकी 7000 साल पहले, और ये जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। सो बहुत अच्छा लगा। आप भी बाकू आएँ तो ज़रूर इसका विज़िट करें, ताकि आप भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। देखें ज़रा, 200 साल पुरानी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। आप आएँ और आप भी ज़रूर इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं वापस निज़ामी स्ट्रीट। Which park name? Chancellor Park. Chancellor? Chancellor Park. Chancellor Park. ये यहाँ के जी चैंसलर पार्क है। खीर है यार, दिल जीत ले। हेलो एवरीबॉडी, आज हमारी आखिरी रात है बाकू के अंदर। कल हमें दुबई के लिए निकलना है, तो उससे पहले हम चाह रहे थे कोई और रेस्टोरेंट टेस्ट किया जाए, ट्राई किया जाए। तो अभी हम आए पिज़्ज़ा इन, और इसकी लोकेशन भी आप देखिए ज़रा।
सामने मैकडोनल्ड भी है, लेकिन पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए हम कर रहे हैं। आ जाइए। आज उधर इस स्मेली है। ये लैम है, ये चिकन है और ये भी लैम है, लेकिन उन्होंने ग्रेप्स के जो अंगूर के पत्ते होते हैं उनके अंदर पेटा हुआ है। तो काफ़ी सुना था इसके बारे में, मैं चले ट्राई भी करता हूँ। और आज ये दिन है और हम नाश्ता करने के लिए आए क्योंकि हमें तकरीबन 3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल आए ताकि हम दुबई जा सकें। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट पे आए हैं जो कि मार्मलेज इसका नाम है, और सुना है कि इनका पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा है, तो अभी हम पिज़्ज़ा ट्राई करने लगे हैं। सो आपके साथ रेसिपी भी शो करते हैं और होटल भी आपको अंदर से दिखाते हैं। ले जी, रेस्टोरेंट में आए, इसके साथ साथ यहाँ पे सॉन्ग लगे हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना गीत चलाऊँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं गीत चलाना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुए जब भी हम उनको बताया, जहाँ भी किसी को भी बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो हर कोई बहुत खुश होता था और यही कहता था ब्रदरन ब्रदरन क्रंटी। सो वो उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया और बहुत अच्छा उनके साथ हमारी गुफ्तगू रही, प्यार मोहब्बत वाली, और बहुत ही उन्होंने अच्छा डील किया हमें, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सॉन्ग प्ले कर सकूं, अपना गीत प्ले कर सकूं। और आप भी ज़रूर सुनिएगा, मेरा गीत यूट्यूब पे भी है, ज़ोर टूट जाना तेरा, जो कि मैंने लिखा है, कंपोज भी मैंने किया है और गाया भी मैंने है। ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु के नाम में और उसके फजल से। सो मैंने ये लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो भी इंजॉय कर रहे थे। ये मैं नाश्ता करने के बाद गाड़ी में बैठ गया हूँ, हम एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं, और जो ही एयरपोर्ट पहुँचते हैं फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में जाते फाइनली हम बाकू के एयरपोर्ट, हैदर अली एयरपोर्ट का नाम है, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं दुबई, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, सारा टूर बहुत अच्छा रहा। खुदा ने निगहबानी की, हिफाजत की, उसकी शुक्रगुजारी सारी बातों के लिए। तो अब आप आगे हैं बाकू के एयरपोर्ट पे, फ्लाइट टू दुबई। बाकू का टूर बड़ा अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया हमने, और एवरीथिंग वाज गुड। खाना भी अच्छा था, रहाइश भी हमें अच्छी मिल गई, ट्रैवलिंग भी बहुत सस्ती थी, सब कुछ नॉर्मल था। और हमारा टोटली खर्चा जो आया है 5 दिन के टूर पे, ऑलमोस्ट $500 आए हैं फॉर 5 डेज़। नॉट बैड, बहुत अच्छा था। फिर मिलेंगे बाकू, बाय बाय।